Hello बच्चों, let's see this question. This question says a cylindrical vessel open at the top is 20 centimeter high, 10 centimeter in depth. In diameter, a circular hole whose cross-sectional area is 1 centimeter square is cut at the center of the bottom of vessel. Water flows from a tube above it into vessel at the rate of 100 centimeter cube per second. Find the height of water in the vessel under steady state. तो क्या दे रखा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो ओपन है आपके पास, इसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना 10 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंड्रिकल वेसल के जैसे यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका मान लीजिए आप सिलेंड्रिकल वेसल हो गया इस तरीके से और ओपन है और इसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर इस तरीके से 20 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा अपने को 10 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आपके पास 5 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि r इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसके यहाँ बॉटम पर एक सर्कुलर होल कर दिया आपने और जिसका एरिया दे रखा, मान लीजिए इसका एरिया अपन ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या एरिया हो गया किसका, इस छोटा सा सेक्शन जो अपने कट गया है। अब ये बोल रहा है वाटर फ्लोज फ्रॉम अ ट्यूब अबव इट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक ट्यूब से वाटर फ्लो कर रहा है इनटू वेसल एट अ रेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। आपको बताना फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द वेसल अंडर स्टेडी स्टेट। अंडर स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें लिक्विड आएगा तो यहाँ से क्या होगा, लिक्विड बाहर भी जाएगा, यानी कि आउटफ्लो लिखे इसको, आउटफ्लो। तो जैसे स्टार्टिंग में तो क्या होगा आपके पास, जैसे मान लो लिक्विड इसके अंदर आना एंटर करेगा तो आपके पास जो लेवल है वो कम रहेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी यहाँ से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है आपके पास कहाँ से, इस वाले सेक्शन से, और जो ट्यूब में से वाटर गिर रहा है इसके अंदर कंटिन्यू, जो इसकी रेट है और ये जो रेट है ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम आ जाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जितना इनकमिंग है या मास फ्लो रेट है, जो आपकी मास फ्लो रेट है या वॉल्यूम फ्लो रेट है इनवर्ड, ये जैसे आउटफ्लो हो गया तो इसको अपन कहते हैं इनफ्लो। इनफ्लो यहाँ से आपके पास लिक्विड एंटर कर रहा है, इनफ्लो। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा कि आपके पास जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड बाहर जाना चाहिए। स्टार्टिंग में हाइट कम होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, धीरे धीरे लिक्विड की हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण आपके पास जो वेलोसिटी जिसको अपन एफ्लक्स वेलोसिटी कहते हैं वो भी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं ये इस कंडीशन में क्या हो गया आपके पास, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जो इनकमिंग है मीन्स रेट ऑफ फ्लो है इन जो आपके पास एंटर कर रही है और जो रेट ऑफ फ्लो है जो बाहर जा रही है, दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती हैं। तो ये आपका जनरली किस पे बेस हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन या सिंपल कहे कंजर्वेशन ऑफ मास पर सेकंड। जो मास एंटर कर रहा है पर सेकंड उतना ही मास बाहर जाना चाहिए, या पर सेकंड जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर कर रहा है पर सेकंड उतना ही वॉल्यूम बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास बेसिकली वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है किस पर बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पर, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, पर सेकंड कितने अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर रहा है उतना ही क्या होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो मान लेते हैं जब ये इक्विलिब्रियम में आता है यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाती है आपके पास, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास एरिया इनटू वेलोसिटी, जो यहाँ से डिस्चार्ज होगा या वॉल्यूम फ्लो रेट है या मास फ्लो रेट है, उसकी वैल्यू क्या आती है, एरिया इनटू वेलोसिटी। ये हो गया आपके पास आउटफ्लो में। और इनफ्लो में आपको रेट दे रखी है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये कितनी आनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ए इंटू वी। और ए भी अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो अपन जो पैरामीटर्स है उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करें यहाँ पर। तो ए की वैल्यू आपके पास कौन सा, ये वाला ए कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, जो वेलोसिटी होगी √2gh शुड भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 100। और इसको सोल्व करें यहाँ से, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें आपके पास, तो हो जाएगा
जी एच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। तो ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है। अगर इसको ये मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो 100 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2g कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो बचेगा कितना, 1/2g। और g की वैल्यू मान लेते हैं अपने पास कितनी, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लें। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से 1 बाय, या सिंपल कहे तो 20 यानी कि 0.05 डिवाइड करें इसको 1/20 तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.05 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो आपकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, जो आपके पास h की वैल्यू आ रही है स्टेडी स्टेट में वो हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। तो स्टेडी स्टेट में मतलब जब वाटर का जो इनकमिंग फ्लो रेट है और आउटगोइंग फ्लो रेट है दोनों सेम है तो वो कहलाते हैं स्टेडी स्टेट। उस समय जो मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। सो अवर फाइनल आंसर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली कुछ नहीं, आपके पास मास कंजर्वेशन करना है अपने को, या सिंपल बोल दे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर जब लिक्विड आएगा तो धीरे धीरे लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। अगर लेवल कम है तो वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी और एरिया दे रखा है तो यहाँ से जो डिस्चार्ज रेट होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस रेट से वाटर एंटर कर रहा है उसी रेट से क्या होगा, बाहर जाएगा। तो उस समय क्या होगा, ये स्टेडी स्टेट में आ गया। अब आपके पास लिक्विड चेंज नहीं होगा। तो इसी का यूज करते हुए यानी कि जो आपके पास स्टेडी स्टेट इक्वेशन है कंटिन्यूटी एरिया इनटू वेलोसिटी, यानी कि ये आपके पास आउटगोइंग फ्लो रेट है, दिस शुड बी इक्वल टू इनकमिंग फ्लो रेट। तो यहाँ से सोल्व करें तो आपके पास h की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।